हेलो बच्चों, आपका पार्ट 4 इंट्रोडक्शन के सेमेस्टर सास क्लास 12 के पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है। और ये इस चैप्टर का फाइनल पार्ट आपका होने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे नेशनल इनकम क्या होता है, कैसे उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि करके कि इसमें कौन कौन से आपके आज के वीडियो में कौन कौन से आपके टॉपिक हैं। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है स्टॉक व प्रवाह, स्टॉक एवं प्रवाह। पहला कौन सा टॉपिक है आपका? स्टॉक एवं प्रवाह। ओके बच्चों, कौन सा टॉपिक है? स्टॉक एवं प्रवाह, ठीक है ना। तो स्टॉक को समझते क्या होता है, देखो सबसे पहले बुक की लैंग्वेज में जाने से पहले स्टॉक समझाता हूँ क्या होता है। देखो जब मैं स्टॉक की बात करता हूँ, स्टॉक जैसे आपने डेली लैंग्वेज में सुना होगा, यार आज मेरे पास दुकान वालों के मुंह से या कभी किसी फैक्ट्री वालों के मुंह से, मतलब टीवी में ही आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, आज मेरे पास इतना स्टॉक है, कल मेरे पास इतना स्टॉक था, या कल मेरे पास इतना स्टॉक होगा, है ना। तो स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक देखो, जब मैं बात करता हूँ स्टॉक की ना, तो ये बात करता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पर मेरे पास क्या था। क्या बात करता है? मेरे पास एक स्पेसिफिक टाइम पर मेरे पास क्या था। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरी क्या है, एक दुकान है, मेरी एक शॉप है। मैंने कहा कि मेरे पास क्या है इस समय मेरे पास क्या है कि मैं कह रहा हूँ 10 लाख रुपए के कपड़ों का स्टॉक मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। मैंने क्या बोला? 10 लाख रुपए कपड़ों का स्टॉक अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है ना। मैंने कहा कि कल क्या होगा फिर स्टॉक, है ना। तो कल कुछ और हो सकता है। कल की बात छोड़ो, मैं तो बात कर रहा हूँ कि अगले ही पल कुछ और हो जाए स्टॉक। मैंने कहा अभी 10 लाख रुपए के कपड़ों का स्टॉक मेरे पास है। अभी थोड़ी देर बाद अगर मैं शाम तक देखूंगा तो क्या होगा, कपड़े बिक चुके होंगे 3 लाख तक के। मेरे पास कितने के स्टॉक बचे? 7 लाख रुपए तक के स्टॉक बचे, है ना। तो मैं इसमें जो बात होती है, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें एक एक समय को मेजर किया जा रहा है ना, हर घंटे हर समय को मेजर किया जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। क्या बोला मैंने? स्टॉक को समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। स्टॉक का मतलब क्या है? देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है स्टॉक वह चाह रहा है कि समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाए, वही स्टॉक कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसमें यहाँ पे एग्जांपल है, 1 जनवरी 2011 को आपका बैंक बैलेंस कितना है? कुछ भी हो सकता है। 1 जनवरी 2011 को इतना बैंक बैलेंस है। मैं कह रहा हूँ 1 जनवरी 2011 के शाम को कुछ और बैंक बैलेंस है कि नहीं। अब ये 1 जनवरी आपका 2 जनवरी में देखोगे तो कुछ और हो जाएगा। तो एक तरीके से क्या है, स्टॉक को ही तो बता रहा है कि नहीं। तो 1 जनवरी 2011 को आपका बैंक बैलेंस कितना है, ये आपका स्टॉक का एग्जांपल सबसे अच्छा है। तो समझ में भी आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं प्रवाह। प्रवाह क्या होता है? देखो समझो, नाम से समझ में आ रहा है, इसमें फ्लो, जिसमें क्या हो? फ्लो हो, क्या हो? फ्लो हो, है ना। उसे हम क्या कहेंगे? प्रवाह कहेंगे। और प्रवाह को देखो, जब मैं स्टॉक की बात करता हूँ, प्रवाह की बात करता हूँ ना, इसमें अंतर सिर्फ एक बिंदु के बराबर का है। जैसे एक धागा कहते हैं ना, उसके बराबर का है। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है और एमसीक्यू में कंफ्यूज हो गए, तो एक छोटे से बिंदु को आपको ध्यान रखना है। और वो छोटे से बिंदु में कंफ्यूज हो गए तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा और आप ब्लंडर करके आ जाओगे। तो देखो क्या कह रहा है, स्टॉक को एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। बात करूं प्रवाह की, तो इसे एक समय अवधि में मापा जाता है। ध्यान रखना, बहुत बड़ा अंतर है ये। समय के एक निश्चित बिंदु पे मापा जा रहा है उसे। अगले घंटे क्या होगा, पिछले घंटे क्या था, वो स्टॉक है। प्रवाह किसकी बात करेगा? आज क्या था, कल क्या है, 1 महीने बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, ठीक है। या 1 साल पहले क्या था और अभी क्या है, कल क्या था, आज क्या है। तो जब भी बात करता हूं मैं प्रवाह की, तो प्रवाह क्या बताता है आपको? प्रवाह बताता है प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति सप्ताह, प्रति वर्ष के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। कि जैसे मैं बात करूं कि भाई आज प्रति व्यक्ति आय क्या थी भारत की, निकल के आ रही थी आज प्रति व्यक्ति आय जो भारत की है वो थी 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय। कल कुछ और हो सकती है, अगले वर्ष कुछ और हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो जो जैसे प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम की मैं बात करता हूं, जैसे ये प्रतिदिन प्रति वर्ष के आधार पर बदलती रहती है, तो ये किसमें आएगा? आपका आएगा प्रवाह के अंदर, फ्लो कंसेप्ट के अंदर, ठीक है ना। इसी तरह आपका एक कंसेप्ट है नेशनल इनकम का कंसेप्ट, राष्ट्रीय आय का कंसेप्ट। राष्ट्रीय आय इस वर्ष कुछ और है, अगले वर्ष कुछ और होगी, पिछले वर्ष कुछ और थी, ठीक है ना। तो ये क्या है? आपका राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय भी किसमें शामिल होगा? आपका प्रवाह चर में ही शामिल होगा। तो समझ में आया? बहुत छोटा सा टॉपिक है स्टॉक और प्रवाह। आपका एक बिंदु के बराबर का खाली डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। जब भी मैं बात करूं स्टॉक की, तो स्टॉक को आप बोलोगे इसे समय के निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, यानी अगले घंटे कुछ था, इस घंटे कुछ है, अगले घंटे कुछ होगा, ऐसे ध्यान रखना।
और जब भी मैं बात करूं प्रवाह की, तो प्रवाह को कैसे याद रखोगे, इसे समय के अवधि में मापा जाता है, यानी एक अवधि, यानी वो प्रतिदिन की हो सकती है, प्रति सप्ताह की हो सकती है, प्रति माह की हो सकती है, प्रति वर्ष की हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप याद रख सकते हो राष्ट्रीय आय, जिसमें प्रति वर्ष में अंतर देखा जाता है, और पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, जिसमें भी अंतर कैसा देखा जाता है, आपका प्रति माह के आधार पर भी देखा जा सकता है और प्रति वर्ष के आधार पर भी देखा जा सकता है। ओके बच्चों, अब मेरा छोटा सा एक टॉपिक है निवेश के बारे में देखेंगे, निवेश क्या होता है, ठीक है ना। निवेश के 4 प्रकार भी हैं, इसको भी समझेंगे। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है, निवेश एक वर्ष के दौरान पूंजीगत स्टॉक जैसे इमारतें, उपकरण और भंडारण आदि में होने वाली वृद्धि को निवेश कहते हैं। अच्छा, निवेश से आप लोग क्या समझते हो? इतना ही कि जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई आपने क्या कर दिया, आपने अपने फैक्ट्री में, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, मैंने अपने इंस्टीट्यूट में क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे मान लो पहले मेरे पास 10 चेयर थी, अब इस इंस्टीट्यूट में कितनी चेयर हैं, 20 चेयर हैं, तो 10 चेयर का क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया 10 चेयर, है ना। तो 10 चेयर यहाँ पे जो बढ़ी, कैसे बढ़ी, वो निवेश के कारण ही बढ़ी। तो निवेश का मतलब सिर्फ इतना सा ही है जो आपके स्टॉक में वृद्धि करे। निवेश का मतलब क्या है, जो आपके स्टॉक में वृद्धि करे वही निवेश कहलाता है। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक वर्ष के दौरान पूंजीगत स्टॉक जैसे इमारतें, उपकरण, भंडारण आदि में होने वाली वृद्धि को निवेश कहते हैं। चाहे इमारत आपकी बढ़े, चाहे आपके उपकरण यानी टूल्स उसमें इंक्रीजमेंट हो, भंडारण जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए बच्चों का लिए क्या टूल्स हो सकता है भाई, डंडा मारने के लिए डंडा टूट गया, नया डंडा लेके आओ, है कि नहीं। तो अब इसमें कह रहा है कि निवेश को पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। पूंजी निर्माण क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भाई? जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में 10 चेयर थी, अभी 20 चेयर हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे इंस्टीट्यूट में अब स्टॉक का जो वैल्यू है वो बढ़ गया ना, स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया, यानी मेरी कैपिटल बढ़ गई। समझ में आया पूंजी निर्माण क्यों कह रहे हैं? पूंजी का मतलब होता है कैपिटल, और कैपिटल का मतलब होता है आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, और बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है वो निवेश से ही लगाया जाता है। इसीलिए निवेश आपके स्टॉक में वृद्धि करता है। ओके, अब आ रहा है निवेश के प्रकार। निवेश के प्रकार भी देखो आपके कितने तरह के हैं, 4 तरह के निवेश के प्रकार होते हैं। अस्थायी निवेश, स्टॉक निवेश, सकल निवेश, शुद्ध निवेश। अच्छा, अस्थायी निवेश, जब मैं बात करूं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की, तो इससे आप लोग क्या समझते हो, क्या समझते हो बताओ, और हल्का सा कमेंट में बताना। चलो मैं आपसे अभी पूछता हूं, बताता हूं स्टॉक निवेश का मतलब, अस्थायी निवेश का मतलब। अस्थायी निवेश से नाम से ही प्रूफ हो रहा है कि अस्थायी है, फिक्स है, एक बार निवेश हो जाएगा तो इसमें 1 वर्ष के दौरान फिर कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। तो ऐसा निवेश जिसमें 1 वर्ष के उपरांत या 1 वर्ष में अस्थायी परिसंपत्तियों में होने वाली वृद्धि को क्या दिखलाएगा, ये होने वाली परिसंपत्तियों में वृद्धि को दिखलाएगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो आपको क्या दिखलाएगा, ये अस्थायी निवेश 1 वर्ष में होने वाली अस्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि को दर्शाएगा, ओके, या उसमें होने वाले परिवर्तन को दर्शाएगा। चाहे सबसे अच्छा बेटर आंसर ये है कि यहाँ पे वृद्धि की जगह परिवर्तन लिखेगा, ठीक है ना। इससे अभिप्राय 1 लेखा वर्ष के दौरान फर्मों की अस्थायी परिसंपत्ति में होने वाले परिवर्तन से है। ओके, अस्थायी परिसंपत्ति क्या हो सकती है, मशीन, क्या हो सकती है आपकी जमीन, क्या हो सकती है, यानी जो चीज आप साल में 1 बार कर पाओ और उसमें अगर परिवर्तन आ रहा है वो ये स्थायी निवेश है। ओके, अब मैं बात करूंगा स्टॉक निवेश। स्टॉक निवेश का मतलब क्या होता है, स्टॉक निवेश का मतलब होता है बिजनेस तो पहले से ही है आपका, कोई फर्म आपकी पहले से ही क्या है, एस्टैब्लिश है, पर उसमें आप क्या कर रहे हो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वही आपका स्टॉक निवेश है, वही आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट है। मैंने बताया ना 20 शेयर का एग्जांपल दिया, 10 शेयर थे मेरे पास, 10 शेयर और आ गए, यही तो मेरा स्टॉक इन्वेस्टमेंट है। ओके, और जब मैं बात करूं सकल निवेश की, सकल निवेश का मतलब कुछ नहीं है, इन दोनों के लिए हेल्प के लिए यूज किया जाता है, सकल निवेश और शुद्ध निवेश। सकल निवेश की जब मैं बात करता हूं, जैसे मान लो मेरे पास अभी एक मेरे इंस्टीट्यूट में चेयर है, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये एक मेरे चेयर का नट है, ठीक है ना, पास थोड़ा लिया, देखो दिख रहा होगा चेयर का मेरा नट है। अब जो ये नट है किसी चेयर से निकल गया है, मेरे को उसमें लगाना है, ठीक है। अब मैं सकल निवेश का मतलब क्या हुआ कि एक बार तो मैंने अस्थायी निवेश कर दिया, उस अस्थायी निवेश को मेरे को मेंटेन रखने के लिए 1 वर्ष के दौरान छोटे मोटे जो खर्चे किए जाएंगे मेरी तरफ से, उस अस्थायी निवेश को मेंटेन करने के लिए वही मेरा क्या होगा, सकल निवेश होगा। जैसे चेयर मैंने खरीद लिया, एक ही बार खर्चा किया ना मैंने चेयर पे, अब इस चेयर में जैसे मान लो नट को कसना है, मेरे को पेचकस लेना पड़ेगा, है ना, कोई भी टूल लेना पड़ेगा इसको टाइट करने के लिए चेयर में, ताकि आपका जो राइटिंग पैड है वो ना गिरे, है ना। तो
तो इसी को आप, यही चीज आपका क्या कहलाता है, सकल निवेश। यानी आपने एक बार अस्थायी निवेश किया और उस अस्थायी निवेश के दौरान जब आपका अस्थायी निवेश हो गया, अब एक वर्ष के दौरान आप उसमें क्या क्या निवेश कर रहे हो उसको मेंटेन करने के लिए वो वाला मूल्य अगर मैं इसमें ऐड कर दूं अस्थायी निवेश में, तो आपका सकल निवेश निकल के आ जाता है। यानी आपका, जैसे मैंने चेयर खरीदा, एक चेयर मान लो मैंने 2900 का खरीदा, ठीक है ना, 2900 यानी 2900 रुपए का खरीदा। अब जैसे मान लो इस चेयर में मैंने ये कि मेरे को इसको जो भी नट है ये इसको टाइट करना है। अब जो इसको टाइट करने के लिए मैं क्या करूंगा, कोई भी उपकरण खरीदूंगा, टूल खरीदूंगा टाइट करने के लिए। तो इसमें जो मैंने शुद्ध निवेश किया एक चेयर पे 2900 रुपए या 2900 रुपए जो मैंने निवेश किया, उसमें मैं इसमें जो इसको टाइट करने के लिए जो मैं अब उपकरण टूल खरीदूंगा उसका पैसा भी ऐड कर दूंगा, तो क्या कहलाएगा, ये सकल निवेश कहलाएगा। ठीक है ना। तो सकल निवेश में क्या आपका ऐड होता है, सकल निवेश में आपका ऐड होता है मूल्यह्रास, यानी शुद्ध निवेश तो है ही, एक चेयर का जो मूल्य आपका 2900 रुपए है वो तो है ही, और साथ ही साथ आपका मूल्यह्रास भी ऐड होगा। यानी जो उसको टूट फूट जो उसमें हो रही है उसको ठीक करने के लिए जो भी मैं चीज यूज करूंगा उसका मूल्य भी उसमें ऐड होगा। और शुद्ध निवेश का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जितने भी आपने एक वर्ष के दौरान जो भी आपने इसके टूट फूट में जो भी पैसा खर्च किया है उसको माइनस कर दो, तो आपका क्या होता है, शुद्ध निवेश होता है। जैसे मान लो मैंने शुद्ध निवेश निकालना है, सकल निवेश यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें से मैंने क्या करूंगा, एक साल के दौरान जो भी मैंने, जैसे नट में मैंने मान लो नट टाइट करने के लिए मैंने टूल खरीदा, पेचकस खरीदा 50 रुपए का, तो 50 रुपए में माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मान लो मेरी चेयर की 2900 की, इसमें मैं अगर 50 रुपीज ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2950 रुपए हो जाएगा, 2950 रुपीज हो जाएगा। तो ये सकल निवेश हुआ। तो इसका अगर मेरे को शुद्ध निवेश निकालना है तो कैसे निकलेगा शुद्ध निवेश, शुद्ध निवेश निकलेगा आपका सकल निवेश में से मूल्यह्रास माइनस कर दो भाई। शुद्ध निवेश उतना ही जितना चेयर का वैल्यू उतना ही बताओ, मेरे को ये सब मत बताओ कि भाई क्या है मूल्यह्रास और वगैरह, ठीक है ना, मैं नहीं जानता इसके बारे में, मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि चेयर आपने कितने में खरीदी थी। तो सुन लो फिर मैंने कितने में खरीदी थी। तो जैसे सकल निवेश है, सकल निवेश मेरा कितने का आया था, 2950 का आया था ना। अब इसमें से मेरा मूल्यह्रास कितने का है, 50 रुपए, क्योंकि मैंने पेचकस लाया था इसको टाइट करने के लिए, तो 50 माइनस कर दूंगा, शुद्ध निवेश आ गया 2900 रुपए। आया कि नहीं आया। तो आपको अगर कोई डाउट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड, देखो मेरे तरफ से तो अब ये आपका इंट्रोडक्शन का चैप्टर क्या है आपका समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। अगर अब आपको कोई इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। मैं दोबारा आपका कभी भी Q&A सेशन, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन में कभी भी ले लूंगा और आपका डाउट क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो अब जो भी मेरी अगली वीडियो आएगी, ठीक है, जल्द ही आएगी, उसमें मैं क्या करूंगा, नेशनल इनकम को आपको बताऊंगा, नेशनल इनकम होता क्या है, और बेसिकली उसमें न्यूमेरिकल पे मैं जल्दी आऊंगा, कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में 6 नंबर का कंफर्म आता है न्यूमेरिकल, तो गलत नहीं करना है हमको, ठीक है। तो मेरा आज का टॉपिक खत्म होता है और इस टॉपिक के साथ मेरा चैप्टर भी खत्म होता है। और आप सब मुझे अपना ऐसे ही सपोर्ट दिखाएं और अपना ही ऐसे प्यार बना के रखें। जय हिंद।